स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। बात करने वाले हैं वरिष्ठ नागरिकों के बारे में। वरिष्ठ नागरिक इस खबर पर जरूर ध्यान दें क्योंकि यह सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा की सुविधा मिलने वाली है और इसका ऐलान राज्यसभा से हो चुका है। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है। लिखने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है जो हर आयु के वर्ग के यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे ने कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जिससे उनकी यात्रा को अधिक आरामदायक और सुरक्षित बनाया जा सके। इस वीडियो में हम भारतीय रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए किए गए प्रावधानों और हाल ही में संसद में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर उठाए गए मुद्दों की चर्चा करेंगे। राज्यसभा में वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा की सुविधा पर उठे हैं सवाल। राज्यसभा में 7 फरवरी 2025 को सांसद सुश्री सुष्मिता देव द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा सुविधाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से प्रश्न राज्यसभा में उठाए गए थे। वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं? दूसरा सवाल है 2020 से अब तक भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या वर्षवार आंकड़े, वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली किराया रियायतों की संख्या और कुल छूट की राशि, 2020 से अब तक सभी श्रेणियों के यात्रियों को दी गई कुल किराया रियायतों की राशि विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए। क्या वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली किराया रियायतें बंद कर दी गई हैं? यदि हाँ तो इसके पीछे क्या कारण है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दिए गए उत्तर में बताया गया कि वर्ष 2020-21 से 2024-25 दिसंबर 2024 तक कुल 2357.8 करोड़ यात्री रेलवे यात्रा कर चुके हैं जिनमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं। रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जान लेते हैं। निम्न बर्थ का प्रावधान। वरिष्ठ नागरिकों को 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं तथा गर्भवती महिलाओं के लिए स्वयं निम्न बर्थ आवंटित करने की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि नीचे वाली जो बर्थ होती है वो दी जाती है। दूसरा है विशेष आरक्षण कोटा। स्लीपर क्लास में 6-7, एसी 3 टियर में 4 और 5 और एसी 2 टियर में 3-4 निम्न बर्थ कोटा आरक्षित किया गया है। प्राथमिकता आधारित सीट का बंटवारा किया जाता है। ट्रेन में यात्रा के दौरान रिक्त होने वाली निम्न बर्थ को वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता पर दिया जाता है। असुरक्षित कोचों में अलग से सीट आरक्षण। भारतीय रेलवे ने कुछ सामान्य श्रेणी के डिब्बों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सीटें आरक्षित की है। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशन पर आरक्षण केंद्रों पर विशेष काउंटर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, बीमार यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए बैटरी ऑपरेटेड वाहनों की सुविधा दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों पर व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई है। कई रेलवे स्टेशनों पर रैंप, लिफ्ट, एक्सीलेटर, साइन बोर्ड और मे आई हेल्प बूथ स्थापित किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों को किराए में रियायत का मामले के बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को किफायती यात्रा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2022-23 में रेलवे ने यात्री टिकटों पर 56,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी, जो प्रत्येक यात्री को औसतन 46% की रियायत प्रदान करती है। उदाहरण के लिए यदि किसी टिकट की लागत 100 रुपये है तो यात्री केवल 54 रुपये का भुगतान करता है। हालांकि कोरोना महामारी के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में विशेष छूट को बंद कर दिया गया था। वर्तमान में रेलवे केवल दिव्यांगजन, रोगियों और छात्रों के लिए विशेष किराया छूट जारी रखे हुए है। भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। हालांकि किराए में छूट को पुनः लागू करने की मांग लगातार उठ रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाओं को और अधिक विस्तारित करने की आवश्यकता है ताकि उनकी यात्रा अधिक सहज और सुविधाजनक हो सके।
रेलवे द्वारा पहले से उपलब्ध सुविधाओं को अधिक प्रभावी रूप से लागू करना भी महत्वपूर्ण है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लाइक और शेयर करें।